हाल ही में कांग्रेस से निकाले गए नेता प्रमोद कृष्णन ने अपनी पुरानी पार्टी को लेकर एक बड़ा दावा किया है। प्रमोद कृष्णन ने जी न्यूज से बातचीत में कहा है कि 4 जून के बाद कांग्रेस का दो फाड़ होना निश्चित है। राहुल गांधी के रायबरेली से उतरने पर भी उन्होंने अब अपना बयान दिया है और कहा है कि अमेठी से प्रियंका को टिकट न उतारने को लेकर प्रियंका वाड्रा के साथ अब शुरू से ही साजिश हो रही थी। साथ ही साथ प्रमोद कृष्णन ने यह भी कहा कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान में राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, ऐसे में राहुल को रावलपिंडी से लड़ना चाहिए। तो प्रमोद कृष्णन जो कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि एक तरफ प्रियंका के खिलाफ साजिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी को जिस तरह से उनकी पाकिस्तान में लोकप्रियता बढ़ी है, ऐसे में उनको अमेठी, रायबरेली, वायनाड नहीं बल्कि सीधे रावलपिंडी से ही चुनाव लड़ लेना चाहिए। आचार्य जी, आप कांग्रेस में सालों रहे, उनके रणनीतिकारों में भी रहे और आवाज भी रहे। आपको क्या लगता है कि वायनाड में चुनाव खत्म हुआ और रायबरेली पहुंच गए राहुल गांधी? देखिए, अमेठी को छोड़ने का जो फैसला है ये बहुत आत्मघाती है। राहुल गांधी जी के इस फैसले से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरा है और अमेठी की जनता के अपमान का विषय भी है, क्योंकि राहुल गांधी जी हमेशा कहते थे कि भाई मैं अमेठी नहीं छोड़ूंगा और कई बार चुनाव हारे हैं। संजय गांधी जी चुनाव हारे थे लेकिन उन्होंने सीट नहीं छोड़ी। एक बार इंदिरा जी भी चुनाव हार गई थी रायबरेली से, मगर उन्होंने भी सीट नहीं छोड़ी। तो जो सेनापति युद्ध के मैदान से भाग जाता है तो उसका साथ सैनिक भी छोड़ देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में इस फैसले का स्वागत नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा दुखी हैं कांग्रेस के लोग इस फैसले के बाद। आचार्य जी, पहले आ रहा था, कई दिनों से कयास था कि सोनिया गांधी की विरासत अगर संभाल सकता है कोई तो प्रियंका गांधी वाला, कई कांग्रेस के लोग कहते थे, और राहुल गांधी अमेठी से दूसरी सीट पर लड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने रायबरेली से लड़ने की कोशिश, मतलब पर्चा भर दिया, और प्रियंका गांधी वाड्रा अब कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। किस रूप में देखते हैं प्रियंका गांधी जी के खिलाफ शुरू से एक साजिश हुई है। पार्टी में जो बड़े नेता हैं वो जानते हैं कि कदम कदम पे साजिश का शिकार हुई हैं प्रियंका गांधी। चाहे वो कांग्रेस की अध्यक्षता का मामला हो, चाहे वो राज्यसभा भेजने का मामला हो, चाहे वो चुनाव लड़ने का मामला हो, राहुल गांधी जी का कैंप नहीं चाहता कि प्रियंका गांधी संसद जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस में इतनी हिम्मत किसकी है जो प्रियंका गांधी का रास्ता रोक रहा है। तो बट नेचुरल है कि राहुल गांधी जी के इशारे के बिना ये संभव नहीं हो सकता है और प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए, ये सब चाहते थे। लेकिन मैंने 1 महीना पहले एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि राहुल गांधी जी नहीं चाहते हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें। मतलब ये साजिश भी राहुल गांधी कर रहे हैं या राहुल गांधी का कैंप कर रहा है? और क्या राहुल गांधी को आपके जो बोल आप बता रहे हैं, उनको लगता है कि पावर सेंटर, 2 पावर सेंटर हो जाएगा अगर प्रियंका गांधी आती है तो? देखिए, जो कांग्रेस में हो रहा है अब उसको ये तो नहीं कह सकते ना कि वो मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस के सारे फैसले राहुल गांधी करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के इस फैसले से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिलों में एक ज्वालामुखी सा धधक रहा है। जो ये मानते थे कि प्रियंका गांधी कांग्रेस को मजबूती दे सकती हैं, जो ये मानते हैं कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, तो वो ज्वालामुखी 4 जून के बाद फटेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस में 2 फाड़ होगा, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। एक कांग्रेस होगी कांग्रेस राहुल, कांग्रेस आर, एक कांग्रेस होगी कांग्रेस पी। यानी कांग्रेस में सालों बाद एक बार फिर से वर्टिकल डिवीजन होने रहा जा रहा, आपको लग रहा है एकदम 4 जून के बाद? ऐसा अनुमान क्यों है आपको? ये अनुमान नहीं है, ऐसा होगा। जब इंसान की सहने की हद पार हो जाती है तो वो इस तरह का बड़ा फैसला करता है। कांग्रेस के बहुत नेता हैं जो वहां जिनका दम घुट रहा है। लगातार गलत फैसले, लगातार बेहुदे फैसले, लगातार बचकाने फैसले,
लगातार नौसिखिए फैसले, टोटल नॉन पॉलिटिकल एक गैंग है जो पॉलिटिकल फैसले करता है। उसी का परिणाम है कि कांग्रेस लगातार डूबती जा रही है। जी न्यूज़।